अगर आप भी अपने घर को स्टाइलिश बनाने के लिए सोच रहे हैं, नया फ्लैट लिया है और उसमें इंटीरियर करवाने का सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से फिर से आपका स्वागत करती हूँ दीवार से डिज़ाइन तक के मेरे इस थर्ड एपिसोड में। पहले 2 एपिसोड जो हम लोगों आपके लिए लेके आए थे, उसमें हम लोगों ने बेसिक काम कैसे शुरू करना है, किन किन पॉइंट लेवल्स पे जाके किस तरह का काम करना है, वो 2 वीडियोस मैं उनके लिए बना चुकी हूँ, जिसमें हम 10 पॉइंट जो हैं वो कवर कर चुके हैं। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक वर्क जो है वो कंप्लीट किया है। जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि आज के इस थर्ड नंबर एपिसोड में मैं आपको डिजाइनिंग पार्ट के ऊपर काफ़ी वर्क जो है वो करके देने वाली हूँ, जिसमें हम आज 5 पॉइंट जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एलईडी पैनल्स, क्योंकि एलईडी पैनल सिर्फ लिविंग रूम में नहीं होते, सिर्फ बेडरूम में नहीं होते, ये हर रूम में होते हैं। तो एलईडी पैनल्स हमारा मेन चीज़ रहेगी। उसके अलावा मंदिर के डिज़ाइन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा, आपका कोई भी रूम है, चाहे वो किड्स रूम है, बेडरूम आपका मास्टर बेडरूम है या आपके पेरेंट्स का रूम है, तो आपके बेड की बैक वॉल पे आप किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथा हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ड्रेसिंग टेबल, और 5वां हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्टडी टेबल के डिजाइनिंग। तो ये 5 पॉइंट्स हम डिजाइनिंग पार्ट के ऊपर किस तरह से आप काम कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह के डिजाइन चूज कर सकते हैं, वो बात करेंगे हम आज के अपने दीवार से डिजाइन तक के इस थर्ड एपिसोड में। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टिप आज की डेट में डिजाइन चूज करने के टाइम वॉल माउंटेड एलईडी पैनल्स ही आपने चूज करने हैं। नाउ कमिंग टू डिजाइनिंग पार्ट, अगर हम बात करें हम यू चूज करने हैं अपने लिविंग एरिया के लिए, तो वहां पे हमें स्टोरेज ज्यादा नहीं चाहिए होती है, तो उसमें हम शेल्फ में कुछ डिजाइन बना सकते हैं। सबसे पहले हम एलईडी पैनल के डिजाइनिंग की बात करते हैं। जब हम एलईडी पैनल का डिजाइन चूज करते हैं तो वो लिविंग रूम का बिल्कुल डिफरेंट रहता है, क्योंकि लिविंग रूम में हमें स्टोरेज के ज्यादा हमें डिजाइनिंग पार्ट के ऊपर काम करना होता है। यहाँ पे हम अपने कुछ फोटो फ्रेम्स या कुछ रिवार्ड्स या आपकी फैमिली की कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, उनको शोकेस करना चाहते हैं, तो हम शेल्फ में वैसे कुछ डिजाइन दे सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ज्यादा शोकेस नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग ग्लास डोर के साथ एक कैबिनेट भी बना सकते हैं, जिसमें हम प्रोफाइल लाइट के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लिविंग रूम में बैकड्रॉप जो आपने चूज करनी है अपने एलईडी पैनल की, वो पेस्टल कलर में चूज करनी है, और उसको आप अपने सोफा के साथ जरूर मैच करिए, क्योंकि हमारा टीवी जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अगर आप पेस्टल कलर चूज करेंगे तो वो काफी हाईलाइट होके आएगा। और उसके अलावा साइड पे आप जो पैनलिंग का या बॉक्सेस का या शेल्फ बना रहे हैं, उसको आप पीवीसी शीट में भी बना सकते हैं, क्योंकि वो इजी टू क्लीन होती है। आप पॉलिश वर्क में भी जा सकते हैं अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये दोनों चीजों के साथ, इसके अलावा या पीओपी के साथ भी आप डिजाइनिंग पार्ट जो है अपने एलईडी पैनल के दोनों साइड, एलईडी के दोनों साइड चूज कर सकते हैं। कुछ पिक्चर्स मैं आपकी ऑप्शन के लिए आपको दे सकती हूं, जो आप अभी देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहां से आपको जो है वो काफी ज्यादा हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि हम किस किस डिजाइन में जा सकते हैं। एलईडी पैनल बनाने के टाइम जो मेन टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि आप जब भी एलईडी पैनल डिसाइड करें, एलईडी पैनल का डिजाइन डिसाइड करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने इंटीरियर वाले के साथ सिटिंग करके पहले से डिसाइड कर लें कि आपने कौन कौन सी चीजें प्लेस करनी है। एलईडी के अलावा आपने अगर बूफर लगाना है, अपना सेटअप बॉक्स लगवाना है, प्रोफाइल लाइट यूज करनी है, या उसके अलावा आप एक्स्ट्रा स्पीकर्स लगवाना चाहते हैं, तो इन सब की वायरिंग अगर डलवानी है तो पहले से ही उसके लिए बैठ के सिटिंग कर लें, ताकि सारी वायरिंग जो है वो हिडन हो और बाहर आपकी कोई भी वायरिंग जो है वो विजिबल ना हो पाए। इन सब चीजों का इंपैक्ट रहेगा जब आपकी फाइनल फिनिशिंग जो है वो दिखेगी और उसमें आपकी कोई भी वायर हिडन नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ा टिप है आज के लिए एलईडी पैनल डिसाइड करने के टाइम। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, और वो आ जाता है हमारे बेड की बैक वॉल। एलईडी पैनल डिजाइन हो चुके हैं, अब बारी आती है हमारे बेडरूम्स की बेड की बैक वॉल के ऊपर, क्योंकि जब भी हम किसी बेडरूम में एंटर करते हैं या कोई आपका गेस्ट आपके बेडरूम में एंटर करता है, तो उसका सबसे पहला ध्यान जो जाता है आपके बेड की बैक वॉल के ऊपर भी जाता है। बेड की बैक वॉल जो भी आप चूज करते हैं, डिजाइन जिस तरह का भी चूज करते हैं, वो आपकी सिंप्लिसिटी, लग्जरी, आपकी पर्टिकुलर क्या चॉइस है उसको जो है वो दिखाता है। तो आपकी बेड की बैक वॉल जो है एज पर
योर रूम, चाहे वो किड्स रूम है, आपका मास्टर बेडरूम है, आपके पेरेंट्स का रूम है, तो वो हर हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। बात करते हैं लेटेस्ट डिजाइन की। आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है वो चल रहा है पैडेड हेडबोर्ड। पैडेड हेडबोर्ड मतलब आपके बेड की जो बैक वॉल है वो पूरी कुशनिंग के साथ आए। आप बैक वॉल यूज कर सकते हैं, कुशनिंग के ऊपर आप कोई भी क्लॉथ यूज कर सकते हैं, वेलवेट यूज कर सकते हैं या लेदर यूज कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। चूज करेंगे वो आप एलईडी पैनल से बिल्कुल ऑपोजिट कलर चूज करेंगे, क्योंकि अगर आप सेम कलर रखेंगे, दोनों लाइट कलर्स रखेंगे, तो उससे आपका जो पूरा इंटीरियर है वो डल हो जाएगा। बेड की बैक वॉल में सेकंड ऑप्शन जो आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रही है वो चल रहा है पीओपी का डिजाइन। पीओपी डिजाइन में बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। आप सेंटर में पीओपी डिजाइन बनाने के साथ साथ उसमें वॉलपेपर भी यूज कर सकते हैं, वुडन भी यूज कर सकते हैं, या कोई स्टोन का अगर आप लगवाना चाहते हैं इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस अभी आप मेरे साथ साथ वीडियो में देख भी रहे होंगे। ये ऑप्शंस आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरह के डिजाइनिंग पार्ट जो हैं वो चल रहे हैं। अगर आप बच्चों का रूम बना रहे हैं और आप बेड की बैक वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं या बजट को कंस्ट्रेन कर रहे हैं, तो आप सिंपल कस्टमाइज वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऑप्शंस उसमें भी आपके लिए अवेलेबल है। अभी भी आप मेरी बैक पे ये जो वॉलपेपर देख रहे हैं ये कस्टमाइज वॉलपेपर है, हैंडमेड इसको डिजाइन करके हम लोगों ने लगवाया है। तो इस तरह के कस्टमाइज वॉलपेपर आपकी पूरी वॉल की लुक को ही चेंज कर देंगे। अगर इसके अलावा आप पीवीसी शीट्स में जाना चाहते हैं कि सेंटर में हाफ कुशनिंग देंगे और दोनों साइड पीवीसी शीट लगवाएंगे, उसमें आप लाइटिंग इम्पैक्ट जो इफेक्ट है वो डाल के भी अपने रूम की बेड की बैक वॉल को जो है वो बहुत ही प्यारा लुक दे सकते हैं। अगर आप सिंपल लुक में जाना चाहते हैं तो हाफ कुशनिंग के साथ दोनों साइड में साइड टेबल के ऊपर वॉलपेपर लगवा के लाइट इंपैक्ट जो है वो भी दे सकते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए रूम बना रहे हैं। तो इस तरह से लग्जरी से लेके सिंपल हर तरह की ऑप्शन बेड की बैक वॉल के लिए आज की डेट में अवेलेबल है। बैक वॉल के लिए अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इसमें टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आपका बेड के चारों तरफ लुकिंग मिरर जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब आपका लुकिंग मिरर से आपका बेड विजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये है आज का टिप हमारे बेड की बैक वॉल के लिए। बेड की बैक वॉल के लिए बहुत सारे डिजाइनिंग पार्ट अवेलेबल होते हैं, बजट के हिसाब से ही हम इसको चूज कर सकते हैं। तो आप बजट के हिसाब से लग्जरी, सिंपल या मॉडरेट में जाना चाहते हैं तो आप एकव ग्रुप की एकव इंटीरियर की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से हम आपको डिजाइनिंग पार्ट में हेल्प कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पार्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आ जाता है, क्योंकि हम रूम्स की बात करते हैं तो स्टडी टेबल को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल चल चुका है। आज की डेट में बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो पहले स्टडी टेबल जो है वो सिर्फ बच्चों के रूम में बनाया जाता था, लेकिन आज की डेट में मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का पहला पॉइंट ये होता है कि स्टडी टेबल बनाना मत भूलिएगा। अब स्टडी टेबल में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, लेकिन स्टडी टेबल में डिजाइनिंग पार्ट के साथ साथ स्टोरेज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है क्लोज ओपन कैबिनेट्स के अलावा ड्रॉर्स का कॉम्बो जो है वो बिल्कुल ऐड जरूर करिए, क्योंकि आपके बच्चों ने स्टेशनरी रखनी होती है। अगर आपके बेडरूम में स्टडी टेबल के लिए ऑप्शन नहीं बच रही है और आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए एक टेबल जरूर चाहिए, तो आप फोल्डेबल टेबल भी अपने रूम में बना सकते हैं। उसकी ऑप्शंस आज की डेट में बहुत अच्छी अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू आवर स्टडी रूम, जो स्टडी टेबल जो हम बच्चों के रूम में बना रहे हैं, बच्चों के रूम में स्टडी टेबल में स्टोरेज की कैपेसिटी को जरूर ध्यान में रखिए। एक बड़ी शेल्फ की बजाय आप 2 शेल्फ बना सकते हैं, जिसमें बड़े कैबिनेट्स में आप डिटैचेबल शेल्फ जरूर बनाइए, ताकि बच्चे अपने हिसाब से बड़ी छोटी बुक्स जैसे रखना चाहते हैं वो रखें। उसके अलावा कुछ ओपन शेल्फ आप जरूर दें, ताकि बच्चे अपनी अचीवमेंट्स को अगर शोकेस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप जरूर दें। और साथ ही साथ ड्रॉर का कॉम्बो मैंने आपको जैसे बताया है तो वो जरूर दें। अगर आपके बेडरूम में, आपके बच्चों के बेडरूम में स्टडी टेबल के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिल पा रही है, तो आप कॉर्नर में एल शेप में भी अपना स्टडी टेबल जो है वो बना सकते हैं। अपने स्टडी टेबल में डिजाइनिंग पार्ट में लाइटिंग का इफेक्ट जो है वो जरूर दीजिए। लाइटिंग का इफेक्ट आपके सिर्फ स्टडी टेबल में, सिर्फ एलईडी पैनल में, सिर्फ बेड की बैक वॉल में नहीं होता, आपके पूरे घर के इंटीरियर में लाइटिंग पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा मेन रोल जो है वो प्ले करता है। चाहे आप 1 लाख का इंटीरियर करवाएं, चाहे 1 करोड़ का इंटीरियर करवाएं, लेकिन अगर आप लाइटिंग पार्ट के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पूरा इंटीरियर जो है वो अच्छे से शोकेस नहीं हो पाता है। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है हमारा ड्रेसिंग टेबल। बेडरूम्स की बात कर रहे हैं, स्टडी टेबल बना लिया है, एलईडी पैनल बना लिया है, बेड की बैक वॉल को भी हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है, तो हम ड्रेसिंग को कैसे भूल सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल जब लोग डिजाइन करते हैं तो हमारे रूम्स के हिसाब से उसे डिजाइन किया जाता है, स्पेस के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, और कितनी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम में हमें स्टोरेज ज्यादा चाहिए होती है ड्रेसिंग के साथ, तो आप फुल लेंथ कबर्ड के साथ जा सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग शेल्फ दे सकते हैं ताकि आप स्टोरेज को बढ़ा सकें। अगर आपके रूम में स्पेस कम है तो आप स्लिम डिजाइन में जा सकते हैं, जिसमें स्लाइडिंग मिरर के साथ आप जो है वो अपना ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं, जिसमें पीछे जो है वो स्टोरेज भी अच्छी खासी हो जाएगी। आपके स्लाइडिंग डोर की वजह से आपकी स्पेस भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। ड्रेसिंग टेबल बनाने के टाइम भी लाइटिंग का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ड्रेसिंग टेबल के आसपास वार्म लाइट्स या लाइट का इम्पैक्ट नहीं होगा तो आप जब अपना मेकअप कर रहे होते हैं तो एक अच्छी लुक उसमें नहीं नजर आती है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। ड्रेसिंग टेबल के डिजाइनिंग पार्ट करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपने अपने एलईडी पैनल के साथ ड्रेसिंग बना रहे हैं तो आप अपना कलर कंट्रास्ट जो है वो उसी हिसाब से चूज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पेस्टल कलर यूज करिए, इजी टू मेंटेन कलर यूज करिए, और मटेरियल भी ऐसा चूज करिए ताकि आप उसको लॉन्ग टाइम तक जो है वो स्टे कर सके। सबसे बड़ा टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ ड्रेसिंग टेबल बनाने के टाइम वो ये है कि आप अपने मिरर की जो लेंथ है वो फुल लेंथ रखिए, ताकि आप साड़ी पहने, कोट पैंट पहने, आप अपनी फुल लेंथ अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्लोर से लेके फुल लेंथ तक अगर आप मिरर यूज करेंगे तो उसमें आप अपनी लुक को भी अच्छे से देख पाएंगे। और उस तरह के ड्रेसिंग टेबल जो है वो आज की डेट में बहुत ट्रेंड में है। डिजाइनिंग पार्ट में कुछ ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई भी हैं, तो उसमें से भी काफी सारा रेफरेंस जो है ड्रेसिंग टेबल के लिए आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, और फिफ्थ पॉइंट है हमारे मंदिर डिजाइनिंग का। मंदिर में हमारी आस्था ज्यादा जुड़ी होती है, ये घर का वो स्पिरिचुअल कोना होता है जिसमें डिजाइनिंग पार्ट से ज्यादा हमारे घर की जो इमोशंस हैं वो जुड़े होते हैं। तो मंदिर डिजाइन करने के बाद सबसे पहले जो हम लोग सबसे मेन चीज का ध्यान रखते हैं वो रखते हैं स्पेस, क्योंकि आज की डेट में अगर हम ज्यादातर बात करें इंटीरियर का काम जो है वो फ्लैट्स में ऑप्शन है। फ्लैट में हमारे पास स्पेस जो है वो बहुत लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होती है। तो मंदिर जब हम फ्लैट्स में बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास स्पेस कम है तो पहला आप वॉल माउंटेड मंदिर में जा सकते हैं, जिसमें आपको जो है स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप छोटी छोटी शेल्फ देके उस मंदिर की लुक को जो है वो बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपका पॉइंट ये है कि मुझे मंदिर जो है वो 24/7 ओपन नहीं दिखाना है, आपको उसको कवर करना है, तो आप जाली के साथ भी उसे कवर कर सकते हैं, ब्लाइंड भी यूज कर सकते हैं। कस्टमाइज ब्लाइंड भी आज की डेट में मंदिर की लुक को बाहर से बहुत अच्छा दिखाते हैं। अगर आपके पास मंदिर के लिए अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है तो आप फ्लोर लेंथ मंदिर बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टोन के साथ उसको बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं। मंदिर में जैसे मैंने पहले बोला है डिजाइनिंग पार्ट से ज्यादा आपकी आस्था जुड़ी होती है, तो मंदिर डिजाइन करने के टाइम पे टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि वास्तु के हिसाब से मंदिर की लोकेशन को जरूर चेक करिए। अगर आप वो पहले चेक करेंगे तो आपको उसके लिए बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनफैक्ट मंदिर में भी है लाइटिंग का इम्पैक्ट डाल के, लाइटिंग इफेक्ट डाल के, प्रोफाइल लाइट को यूज करके मंदिर को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये फिफ्थ पॉइंट। आज हमने अपने इंटीरियर के लिए 5 पॉइंट्स पे बात करी है। मैं फटाफट से आपको पहले वो 5 पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एलईडी पैनल, जो लिविंग रूम से शुरू होकर हमारे बेडरूम्स तक सब में कवर होते हैं। उसके अलावा आ जाती है हमारे बेडरूम की बैक वॉल, जिसमें डिजाइनिंग पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी ऑप्शन बताई हैं। तीसरी डिजाइनिंग पार्ट में मैंने आपको बताया हमारे स्टडी टेबल, चौथा बताया हमारा ड्रेसिंग टेबल, और पांचवा बताया मैंने आपको मंदिर। तो ये पांचों के डिजाइनिंग पार्ट में हर चीज जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपके बजट के ऊपर। डिजाइनिंग आप कोई भी चूज कर लीजिए, उसमें किस तरह का मटेरियल लगेगा, कितने बजट में किस तरह की लुक आपको मिलने वाली है, ये सारी चीज आप इंटीरियर वाले के साथ बैठ के ही डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोई नया घर ले रहे हैं, ले चुके हैं या इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो आप डिजाइनिंग पार्ट में बजट के साथ कैसे दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसके लिए आप हमारी एकव इंटीरियर की टीम के साथ
साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दीवार से डिजाइन तक के पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक काम के ऊपर, हम लोग बेसिक चीजें जो आप इंटीरियर करने से पहले ध्यान में रखते हैं उस टॉपिक के ऊपर बात करी थी। आज 3rd एपिसोड में हम लोगों ने डिजाइनिंग पार्ट के ऊपर बात करी है। अब बात करते हैं 4th एपिसोड की। दीवार से डिजाइन तक के 4th एपिसोड में हम आपको उस पर्टिकुलर टूर पे लेके जाएंगे जहां हम आपकी फर्नीचर में हेल्प करेंगे। हमारे सोफाज लेने हैं, डाइनिंग टेबल लेना है, उसके अलावा आपने घर के इंटीरियर पार्ट जिस तरह की भी चीजों के लिए, सोफा हो गया, हमारा डाइनिंग टेबल हो गया, या एक हम लोग टूर आपको बीच में ऐसा भी करवाएंगे जिसमें हम आपको मॉड्यूलर किचन के सैंपल्स भी दिखाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो टूर रहेगा इन सब चीजों के लिए। मार्केट में जाके कौन सी लेटेस्ट ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है, वो सारी ऑप्शंस, वो सारी चीजें देखने के लिए बने रहिए एकम इंटीरियर की टीम के साथ। दीवार से डिजाइन तक के इस 3rd एपिसोड को हम यहीं फिनिश करते हैं। जाते जाते आपका अपनी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू करना चाहती हूँ। रिव्यू रविवार के लास्ट एपिसोड पे आपका बहुत सारा प्यार मिला, तो उसके लिए थैंक यू। बहुत सारे क्लाइंट्स का फीडबैक आया, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ प्रॉपर्टी पे जो ले चुके हैं, वीडियो भी बनाना चाहते हैं। तो रिव्यू रविवार के नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी बने रहिए एकअप ग्रुप की टीम के साथ। थैंक यू सो मच फ्रॉम द होल टीम ऑफ एकअप ग्रुप।